नमस्कार श्रोताओं, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं हमारे पॉडकास्ट डरावनी दुनिया में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी भयावह कहानी जो आपको अंदर तक हिला देगी। मौत का कुआं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कुआं मौत का कारण बन सकता है? और मैं हूँ प्रिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रेगिस्तान के कुएं की जिसे लोग मौत का कुआं कहते हैं। ये कहानी उस रेगिस्तान की है जहाँ लोग जाते तो हैं लेकिन वापस कभी नहीं लौटते। हाँ प्रिया, ये एक वास्तविक घटना है जो शहर से कई किलोमीटर दूर एक वीरान रेगिस्तान में घटित हुई। वहाँ एक ऐसा रहस्यमयी स्थान है जिसके आसपास खनिज होने के संकेत मिले थे। इस लालच में कई लोग वहाँ गए लेकिन रेगिस्तान की रेत में कहीं खो गए। रवि, क्या आपको पता है कि इस कहानी में कृपाल सिंह नाम का एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो ऊंट पर सामान ढोने का काम करता था। बिल्कुल, और एक दिन गलती से वो इस मौत के कुएं के पास पहुंच गया, लेकिन उसके ऊंट ने जैसे कुछ भांप लिया हो, आगे जाने से मना कर दिया और उसने उल्टे पांव वहां से भागना शुरू कर दिया। जानवरों की अंतर्ज्ञान बड़ी विचित्र होती है ना? हाँ, वाकई में कृपाल सिंह ने महसूस किया कि वहाँ कुछ अनोखा है, कोई रहस्यमयी शक्ति जो उसे बचा रही है। उसे समझ में आ गया कि यदि उसका ऊंट उस जगह से इतनी भयभीत होकर भाग रहा है तो वहाँ कुछ अनहोनी का संकेत है। और फिर एक दिन उसी रेगिस्तान में एक सोलर प्लांट लगाने की योजना बनी। कंपनी ने अपनी रिसर्च टीम वहां भेजी ये पता लगाने के लिए कि रेगिस्तान के किस हिस्से में सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी आती है। टीम विशेष वाहन में रेगिस्तान में घूमने लगी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वे तापमान नापते रहे, लेकिन फिर अचानक उनकी गाड़ी उसी रहस्यमय कुएं के पास पहुंच गई। और फिर भयानक हादसा हुआ। गाड़ी कुएं की ढलान पर फिसलने लगी। ड्राइवर ने ब्रेक लगाए लेकिन संतुलन खो दिया और पूरी गाड़ी सारी रिसर्च टीम के साथ उस मौत के कुएं में समा गई और हजारों टन रेत ने उसे दबा दिया। कंपनी को सूचना मिली कि उनकी गाड़ी और टीम गायब हो गई है। उन्होंने सैटेलाइट से तस्वीरें मंगवाई, लेकिन आश्चर्य की बात है कि कुछ समय बाद सैटेलाइट तस्वीरों में भी गाड़ी नजर नहीं आई, जैसे रेगिस्तान ने उसे निगल लिया हो। कंपनी ने अपनी टीम और उपकरणों को खोजने की हर संभव कोशिश की। उन्हें पता चला कि कृपाल सिंह नाम का व्यक्ति उस स्थान के पास तक गया था और वापस भी आया था। वे उसके पास पहुंचे। जब अधिकारी कृपाल सिंह के घर पहुंचे तो उन्होंने उसे अपनी परेशानी बताई, लेकिन कृपाल सिंह ने उन्हें चेतावनी दी कि वहां जाना खतरनाक है। उसने कहा, वहां कोई रहस्यमयी शक्ति है जो मैंने महसूस की थी। आप अपना काम रोक दीजिए। लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने कृपाल सिंह को मोटी रकम देकर उनकी मदद करने के लिए मना लिया। वे जानते थे कि यदि प्रोजेक्ट रुका तो उन्हें बहुत नुकसान होगा। कृपाल सिंह ने अपने ऊंट पर सवार होकर अधिकारियों को रेगिस्तान में ले जाना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वे कुएं के पास पहुंचे उसका ऊंट फिर से बेचैन होने लगा। कृपाल ने उन्हें दूर से ही वह स्थान दिखाया जहां वो कुआं था। अधिकारियों ने देखा कि वहां रेत का एक विशाल गड्ढा बना था, जिसमें रेत का भंवर सा बन रहा था, जैसे वो रेत का कुआं किसी को भी निगलने के लिए तैयार हो। और तभी एक हवा का झोंका आया। तेज धूल भरी आंधी चली और अधिकारियों की आंखें धूल से भर गईं। जब धूल कम हुई तो उन्होंने देखा कि कुएं का आकार बदल रहा था, जैसे वो जीवित हो। कृपाल ने चिल्लाकर कहा, भागो, ये कुआं जागृत हो गया है। और वे सब अपने वाहनों की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन तभी रेत का तूफान और तेज हो गया और रेत की लहरें उनकी ओर बढ़ने लगीं। कृपाल सिंह और 2 अधिकारी अपने वाहनों तक पहुंच गए और वहां से भाग निकले, लेकिन बाकी अधिकारी उस रेत के भंवर में फंस गए। उनकी चीखें सुनाई दी, फिर सब कुछ शांत हो गया। रेत ने उन्हें भी निगल लिया था। इस घटना के बाद कंपनी ने उस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया। उस क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। कहा जाता है कि आज भी पूर्णिमा की रात में उस कुएं से दबी हुई चीखें सुनाई देती हैं। ये रेगिस्तान का मौत का कुआं हमेशा अपने शिकार की तलाश में रहता है। कहते हैं प्रकृति के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हम मनुष्य कभी समझ नहीं पाएंगे। मौत का कुआं ऐसा ही एक रहस्य है जो हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का परिणाम कितना भयावह हो सकता है।
तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी, मौत का कुआं। आशा करता हूं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगली कहानी में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। सावधान रहें, क्योंकि डर कहीं भी कभी भी आपको चौंका सकता है।